अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 जो कि 12th क्लास की मैथमेटिक्स है। ये वाला क्वेश्चन ये भी उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी तरह सो सिंपल है। एक फंक्शन आपको दिया गया है f(x) = x³ + ax² + bx + 1 और आपको साथ इस फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ का जवाब भी बता दिया गया है। कहता है इस फंक्शन में अगर 2 पुट कर दें तो आंसर -3 आता है और इसी फंक्शन में अगर -1 पुट कर दें तो आंसर 0 आता है। क्योंकि अंदर a और b भी इस्तेमाल हुआ है तो एग्जैक्ट वहाँ पे नंबर हमारा नहीं आएगा। दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से a b की वैल्यू आ जाएगी। हमसे वो a b की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो वेरी इजी, मैं इसको हल करता हूँ। किस तरह आपने सबसे पहले लिखना है जो कंडीशन दी गई है f(2) = -3, ये आपको दिया गया। तो आप सबसे पहले उस गिवन फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दें। तो ज़रा देखें, दिस इम्प्लाई, मैं इसमें 2 पुट करने जा रहा हूँ। x की जगह 2 पुट होगा तो 2⁻³ बनेगा, -a, x की जगह फिर 2 पुट करूँगा, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, +b, x की जगह 2 पुट हो जाएगा, +1, ये पूरा फंक्शन था उसकी जगह 2 पुट हो गया। 2 पुट करने पे जो जवाब आता है वो उसने बता रखा है -3 आता है। इसको थोड़ा मैं मज़ीद हल करता हूँ। 2⁻³ 8 बनता है, ये 4a बन जाएगा, ये 2b बनेगा, वो +1 है =−3। इसका मतलब ये हुआ कि ये -4a + 2b +1 + 8 + 9 =−3। और अगर इसको मज़ीद हल करूं, -4a + 2b उस तरफ जाकर -3 और ये -9, और इसको मज़ीद हल कर लेते हैं, उस तरफ -12 हो गया। अच्छा, यहाँ से -2 कॉमन ले लें ताकि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाए। -2 कॉमन लूँगा तो 2 ये 2a बन गया, और चूँकि माइनस कॉमन आया हुआ है तो अंदर माइनस रह गया, माइनस का b, इधर -12 है। तो अब आपको पता है ये 2a - b = ये -2 जब उस तरफ जाएगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 6 बन जाएगा उस तरफ। इसको मैं एक 1 का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। अब जो चीज़ उसने मुझे दूसरी कही थी कि f(-1) = 0, अब सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करता हूँ, =0। इसका मतलब है वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। उसी फंक्शन में x की जगह अब -1 लगाऊंगा और जो भी जवाब आएगा वो 0 के इक्वल है। तो -1 होल रेज़्ड टू पावर 3 -a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू x की जगह मैं -1 लगा रहा हूँ, +1 इज़ इक्वल टू 0। -1 रेज़्ड टू पावर 3 -1 ही रहना है, ये -a और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -b बन जाएगा, ये +1 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद आगे चलते हैं, ये -1 और +1 आपस में कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा -a, दिस इम्प्लाई -a - b इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दूँ तो इधर रह जाएगा a + b इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। दो कंडीशंस उसने मुझे बताई थी, मैंने दोनों में वैल्यूज़ पुट की, उसमें से भी एक इक्वेशन मिली, दूसरी में पुट की तो उसमें से भी एक मिली। क्योंकि अंदर a b का इस्तेमाल है इसलिए यहाँ एग्जैक्ट जवाब नहीं आ रहा था। तो अब इन दोनों को मिला के हम सॉल्व करते हैं, बल्कि हम यूँ कहते हैं बाय एडिंग 1 and 2, हम इस 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए 1 क्या है,
2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 और 2 क्या है, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को जब मैं ऐडअप करूँगा तो ये कट जाएगा और यहाँ मेरा रह जाएगा 3a, उस तरफ 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई a इज़ इक्वल टू 6/3 एंड हेंस a इज़ इक्वल टू 2। ये मेरे पास एक जवाब आ गया a का। अब मुझे दूसरा जवाब चाहिए, उसके लिए ये वाली वैल्यू मैं ऊपर वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर पुट कर दूं तो मुझे सेकंड जवाब भी मिल जाएगा। मैं ये कहता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनटू 2, तो a की जगह वहाँ पे मैं 2 लगा दूँगा प्लस b इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाई b इज़ इक्वल टू -2। ये मेरे पास सेकंड आंसर भी आ गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नई बात थी नहीं। आगे चलते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर है जिसे 60 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया है। कहता है हाइट एच आफ्टर x सेकेंड इज़ गिवन बाई एच ऑफ एक्स 40 माइनस 10 x रेज़ टू पावर 2, यानी 10x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई पत्थर है जिसे 60 मीटर की ऊंचाई से उसने गिराया। तो कहता है जब हमने गिराया तो हमने देखा कि कुछ टाइम बाद वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आया उसका ये उसने एक फंक्शन की शक्ल में उसको लिख रखा है। कहता है ये इसमें x टाइम है, h हाइट है। आप 1 सेकंड बाद देखना चाहते हैं कि कितना नीचे आ चुका है, आप 2 सेकंड बाद देखना चाहते हैं, आप 4 सेकंड बाद देखना चाहते हैं। आप x की जगह सेकंड की वैल्यू पुट करें, वो आपको हाइट दे देगा कि अब कितनी ऊंचाई पर है। तो जाहिर है जो जो आप टाइम ज़्यादा करेंगे उतना ही जो हाइट का आंसर है वो छोटा होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा होगा, क्योंकि टाइम गुजरने पर वो बॉल जो है वो नीचे ही आएगी ना, तो ज़मीन से तो वो उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो उसका क्वेश्चन है कि बताइए आफ्टर x इक्वल टू 1 सेकेंड, जब 1 सेकंड का टाइम गुजरे तो उस वक्त वो कितनी ऊंचाई पर होगा, हाइट क्या होगी। हम कहते हैं अगर 1 सेकंड बाद ही आपने पूछना है तो फिर तो सादा सी बात है कि आप, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह 1 लगा दें, आपको हाइट मिल जाएगी। यानी 40 माइनस 10 x की जगह 1 लगा और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 40 माइनस 10 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका मतलब ये 40 माइनस 10 है और ये बना 30 मीटर, क्योंकि वो 60 मीटर से नीचे आया ना। 1 सेकंड बाद वो 30 मीटर पे आ गया, यानी उसने आधा सफ़र कर ही लिया 1 सेकंड बाद। फिर कहता है अच्छा 1.5 सेकंड बाद कितना होगा, 1.5 सेकंड बाद कहाँ पहुँचेगा। हम कहते हैं अगर 1.5 सेकंड बाद चेक करना है तो हाइट x की जगह 1.5 सेकंड पुट कर दें। फिर क्या होगा, फिर वही बात है 40 माइनस 10 x की जगह लगा दिया मैंने 1.5 स्क्वायर। और अब देखें ये 40 माइनस 10, 1.5 15 है, 225 बनता है, यानी 2.25 आप स्क्वायर लेके देख लें, यही बनेगा। 40 माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से तो ये 22.5 बन जाएगा। और अब मैं इसको देखूं तो ये 17.5 बाकी जवाब आएगा मेरे पास। 1.5 सेकंड बाद ये 17.5 मीटर पे होगा ज़मीन से। फिर कहता है अच्छा 1.7 सेकंड बाद कितना होगा। हम कहते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स की जगह 1.7 लगा दें आप। फिर देखें 40 माइनस 10 x की जगह आपने लगाया 1.7 होल स्क्वायर। 40 माइनस ये 10 तो वैसे ही रहा, 1.7 17 ही है, इसका स्क्वायर 289 होता है। तो 2 डिजिट बाद मुझे वो डेसिमल का निशान लगाना है, 2.89 हो गया। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास 40 है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 28.9 हो गया। अगर आगे बढ़े तो 29। खैर इसका मतलब ये है कि बाकी जो जवाब आया वो 11.1 आया। इसको मैं तफरीक कर दूँ अगर, यानी 1.7 सेकंड बाद ये अभी भी 11.1 मीटर पे होगा।
कहता है वो एक आगे क्वेश्चन कर देता है, कहता है अच्छा व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि ये स्टोन कब ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, यानी जब ज़मीन पे गिरेगा तो फिर एक बात तो तय है ना कि उस वक्त जो हमारी हाइट होगी, हम कह सकते हैं कि उस वक्त हमारी हाइट 0 हो चुकी होगी। जब इसने ज़मीन को अगर इसने टच करना है तो उस वक्त हाइट तो 0 हो चुकी होगी। बस हमें ये देखना है कि जब वो ज़मीन को आके टच करता है तो उस वक्त टाइम कितना गुजरा होगा। तो मैं कहता हूँ अगर तो उसने ज़मीन को टच करना है तो उस वक्त हाइट 0 हो जानी चाहिए, बिल्कुल ज़मीन को टच कर जाना चाहिए उसने। तो जो हमारा फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो दिस इम्प्लाई फिर एच ऑफ एक्स तो 0 हो जाना चाहिए अगर ग्राउंड को उसने टच करना है। 40 माइनस 10x², और यहाँ से ये 10x² इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, उधर मेरे पास 40 रह जाएगा। एंड दिस इम्प्लाई मुझे तो x² का जवाब चाहिए, तो ये 40/10 हो जाएगा मेरे पास। एंड दिस इम्प्लाई x² इज़ इक्वल टू 4। हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। एंड दिस इम्प्लाई x इज़ इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे देख लें, x दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो जवाब प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टाइम इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता। x टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम तो चूँकि पॉजिटिव होता है, लिहाजा x इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बात वही है कि 2 सेकेंड बाद ये ज़मीन को टच कर जाएगा। हमें यहाँ से भी पता चल गया था 1 सेकेंड बाद उसने 30 मीटर किया था, तो एब्सोल्युटली आफ्टर 2 सेकेंड इट विल टच द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 था। हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।